हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन जारी रखेंगे। तो कैलेंडर के अपन 2-3 टाइप कर लिए थे। आज अपन एक नया टाइप शुरू करते हैं जिसका नाम है वार ज्ञात करना। क्या नाम है? वार ज्ञात करना। अपना नया टॉपिक है या नया आप टाइप बोल सकते हो। नया टाइप क्या है? वार ज्ञात करना। ठीक है, वार ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो वैसे तो अपन वार ही ज्ञात करते आ रहे हैं शुरुआत से। जब अपन ने कैलेंडर शुरू किया था तो वार ही ज्ञात करते आ रहे हैं। तो अब ये वार कैसा ज्ञात करना है? अपने को कोई निश्चित डेट मिलेगी, उस दिन वार क्या था हमें ये ज्ञात करना है। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे 26 जनवरी 1950 को वार क्या था। अब हमें क्या पता 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? कोई आंकड़ा भी नहीं दे रहा, तो अपन आगे पीछे 1 साल 2 साल पीछे कर लें। हमें निश्चित ऐसे मिलेगा, कोई भी डेट मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। तो ये इस टाइप में अपन ज्ञात करना सीखेंगे। ये टाइप एग्जाम की दृष्टि से देखें अगर अपन, तो सबसे मोस्ट है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो होती है वो याद रखनी पड़ती है, माइंड में अपने को याद करना पड़ता है, फिर जाके फॉर्मूला याद करना पड़ता है, उसके बाद में ये अपना वार आ पाता है। इसलिए इस कैलेंडर में जो ये टाइप है सबसे मोस्ट टाइप है, जिसमें बहुत सारी चीजें अपने को याद करना पड़ेगा। कुछ एक के तरीके होंगे जो आप याद रख लोगे ट्रिक से या फॉर्मूले से, लेकिन एक दो चीज ऐसी भी है जिसको आपको सीधा रटना भी पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का वैसे देखा जाए तो कोई आधार नहीं है। अपन लोगों की क्रिएट की हुई है, दिमाग पे, दिमाग की क्या होती है, टेस्ट होती है रीजनिंग। तो देखो कुछ एक चीजें अपने को याद करना है, वो मैं लिखा देता हूं। पहले तो देखो वार ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। तो देखो ये फॉर्मूला होता है तारीख, ठीक है, प्लस में मास या महीना, उसके बाद होती है शताब्दी, प्लस में वर्ष, प्लस में अधिवर्ष, और भाग 7। वार ज्ञात करने का सूत्र होता है तारीख प्लस में मास प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष बटा में 7। इस सूत्र को हमें याद करना ही पड़ेगा, तब जाके अपन वार ज्ञात कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे अपन ये वार ज्ञात कर दे। है एक फॉर्मूला जिससे अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। कैसा है? हमें आज की तारीख का वार पता है, आज जो भी डेट है हमें इस दिन का वार पता है। इससे पीछे आप साल लेते जाओ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कहां तक चले जाओ 1950 तक, कितने साल पीछे जाना पड़ेगा? 70 साल। तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है अपने लिए? हार्ड हो जाती है। देखो बेसिक तरीका तो वही है, आज का दिन लो, इससे 1 साल पहले, फिर इससे 1 साल पहले, और 1950 के किस दिन तक चले जाओगे आप? आज 2 जून है ना, तो 2 जून 1950 तक आप चले जाओगे, ऐसे एक साल कम करते हुए। तो जो साधारण वर्ष होगी उससे 1 कम कर दो वार, और जो लीप आएगी उससे 2 कम कर दो। ऐसे ऐसे करते 70 साल पीछे जाना होगा। तो वो तरीका तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन अपन कर भी नहीं पाएंगे। तो इस वार ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हमें याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? तारीख, मतलब जो भी आपको तारीख दे रखी है, जो भी आपको डे दे रखा है वो लिख दो। उसके बाद में महीना, महीने का क्या लिखना है? यहाँ पे कोड लिखना है, ना कि महीना, जैसे 1 जनवरी है, ठीक है। उसके बाद में लिखनी है शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या है? शताब्दी कोड जिसको बोलते हैं अपन। शताब्दी कौन सी होती है? 1900, 1800, 2000, 100, 200, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। उसके बाद में वर्ष लिखना है, कौन सा वर्ष है? तो 50वां तो वर्ष चल रहा है ना, ये वर्ष लिखो।
फिर अधिवर्ष अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले में जो चीजें इनमें लिखनी है वो चीजें अलग से समझा देता हूं। ठीक है, देखो तारीख तो जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में देगा वो लिखनी है। उसके बाद में आता है मास, तो यहाँ पे लिखना होता है मास का कोड या मास या महीने का कोड, महीने का कोड एक ही बात है। ठीक है, पहले तो तारीख लिख दो जो भी दी हुई मिले, उसके बाद में हमें महीने का या मास का क्या लिखना है, कोड लिखना है। और ये कोड हमें याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे इनके कोड भी आपको 12 महीने के याद करने पड़ेंगे। तो देखो मैं महीने लिख लेता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 महीने लिखने हैं, नवंबर और दिसंबर। ये क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा रह गया एक बीच में, अक्टूबर रह गया ना। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, आगे ना। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सा महीना रहेगा, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 9 पे कौन आएगा, सितंबर। फिर 10 पे कौन आएगा, अक्टूबर। फिर 11 नंबर पे कौन आएगा, नवंबर। और फिर 12 पे कौन आएगा, दिसंबर। यही तो 12 महीने होते हैं अपने। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हैं अपने पास। इनके कोड में लिखा देता हूं, वो आप हूबहू याद कर लेना है आपको। तो देखो एक मोबाइल नंबर के टाइप में ही 144, ठीक है, 025, ठीक है, 025, 036, 146, बोलो सारे सही है ना। जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ऐसे आपको ये 12 कोड याद रखना है। ये है साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। साधारण वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उनके कोड ऐसे लिखने हैं आपको। जनवरी की बात करें, जब यहाँ पे जनवरी दिया हो मिले तो इसकी जगह क्या लिखना है, जनवरी का कोड 1, ठीक है। अगर फरवरी मिले तो फरवरी का कोड लिखना है यहाँ पे कितना, 4। आगे बात समझ में, तो याद कैसे करोगे आप, 144, 025, 036, 146, ये आपको याद करना है। आप एक मोबाइल नंबर याद कर लेते हो ना तुरंत, कोई भी मोबाइल नंबर होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप उसको तुरंत याद कर लेते हो, वैसे इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर तो फिर भी चल जाता है, आप सेव करके रख सकते हो, लेकिन इस आंकड़े को आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सेव की हुई चीज आपको लेके आके नहीं देगा। तो याद करना है 144, 025, 036, 146, 12 महीने के कोड याद करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में देखो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अगर ये याद है तो लीप वर्ष में एक तो जनवरी का बदलता है, किसका बदलता है, जनवरी का 0 और फरवरी का कितना हो जाता है 3, बाकी सेम रहता है। देखो साधारण वर्ष में तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फिर अप्रैल का 0, 144, 025, 036, 146, याद हो गई क्या, 144,
025 036 146। और अगर आप लीप वर्ष के मास के कोड महीने के कोड पूछे आपसे कोई तो जनवरी में 0 और फरवरी में 3, बाकी सब ये सेम का सेम। तो लीप वर्ष में क्या बन जाएगा 034 025 036 146, ये लीप वर्ष के लिए हो गया। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के महीने के कोड अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे क्या? याद करना पड़ेगा ये चीज, आगे बात समझ में। तो मास के कोड या महीने के कोड लिख दोगे यहां से। अब हमें क्या करना है, शताब्दी चाहिए। शताब्दी हमें पता है कि 100 साल का ग्रुप होता है, 0 से 100 एक शताब्दी, 100 से 200 2 शताब्दी। तो हमें शताब्दी कोड चाहिए। शताब्दी कोड अपन ज्ञात करना सीखेंगे और आप याद भी कर सकते हो, बाकी मैं ज्ञात करना भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये उतार लिया होगा या मैं इसके साथ ही करवा देता हूं। देखो ये मैं नीचे दूसरी साइड लिख देता हूं, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लेना 144 025 036 146, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चाहिए शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड। शताब्दी कौन सी होती है? 100 200 300 400 1900 2000 2200 2100 2300, ये क्या होती है शताब्दी। तो हमें क्या करना है शताब्दी का कोड। तो देखो इसमें एक तरीका होता है, शताब्दी में 400 का भाग देने पर शताब्दी में 400 का भाग देने पर यदि 100 शेष बचे, यदि 100 शेष बचे, मतलब आप कोई भी शताब्दी जैसे मान लो 2100 है, इसमें 400 का भाग अगर आप देते हो तो कितना शेष बचता है? देखो 2100 अपने आप में क्या है, एक शताब्दी। इसमें क्या करना है, 400 का भाग देना है, तो 20 से 20 और 4 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे, 4 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे ना, 4 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। कितना शेष आ रहा है? 5। तो 100 तो नहीं बचे ना, कितना शेष आया आपकी बार अपने पास? केवल एक। क्या केवल एक ही आया है क्या? देखो ध्यान से, 400 को किससे भाग दे? 400 का किसमें भाग देना है? 2100 में भाग देना है। 400 का बड़ा अगर अपन 5 बार बोलते हैं तो कितनी बार जाता है? 2000 बार जाता है। देखो 400 है, इसको अगर अपन 5 बार बोले तो 5 चौका 20 और कितना आता है? 2000 आता है। कितना आता है? 2000, ठीक है। तो 2000 आ गया, हमारे पास कितना है? 2100। कितना है? 2100। तो बताओ 2000 में निकाल दूंगा इसमें से तो कितना बचेगा अपने पास? 100 बचा कि नहीं? 100 ही तो बचा ना। आगे क्या बात समझ में? तो जो ये 100 शेषफल रहा है, जो ये 100 शेषफल आपके पास में रहा है, वो क्या है? शताब्दी कोड में चेंज हो जाएगा। वो क्या करेगा? शताब्दी कोड निर्धारित करेगा। तो अगर किसी शताब्दी वर्ष में आप 400 का भाग देते हो और अगर उसमें 100 शेष रह जाएं तो उस शताब्दी का कोड हमेशा 4 होगा। याद रखनी पड़ेगी। देखो कुछ चीजें, अगर किसी शताब्दी वर्ष में 400 का अगर आप भाग देते हो, 400 का अगर आप भाग देते हो और भाग देने के बाद में 100 अगर शेष रहता है तो उस शताब्दी का कोड कितना होगा? 4 होगा। ऐसे ही देखो, अगर शताब्दी में 400 का भाग देने पर, 400 का भाग देने पर जैसे देखो 2200 आता है और अगर इस 2200 में मैं 400 का भाग देता हूं, 400 का मैं भाग देता हूं तो मेरे पास 200 अगर शेष हो जाता है, 200 शेष ये वाला, तो मैं शताब्दी कोड, देखो 200 शेष बचे
तो कोड कितना होगा, देखो 400 का पारा कितनी बार बोले, 5 बार, तो कितना आएगा 2000, और 6 बार बोल देंगे तो कितना आ जाएगा 2400, जो कि ज्यादा हो जाएंगे इससे। तो 2200 से कम ही है 2000, तो घट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2200 में से घटाओ आप, कितना शेष बचेगा 200। तो जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पर 200 शेष फल बचते हैं, 200 शेष फल बचते हैं, तो उस शताब्दी का कोड कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। उस शताब्दी का कोड कितना लिखोगे, 2। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 300 शेष बचे तो 300 शेष बचे तो अब की बार 300 शेष, तो वही देखो 2300 मान लो एक शताब्दी है ना, मैं 400 का भाग देना है इसमें, तो मैं 400 को 5 से गुणा करूंगा तो 2000 आता है, और 6 से गुणा करूंगा तो 2400, जो कि ज्यादा हो जाएंगे इससे, तो 2000 तक ही देना है ना भाग। 2300 में से निकाल दो, कितना बचेगा 300। तो किसी शताब्दी वर्ष में 300 का भाग देने 400 का भाग देने पर 300 शेष बचता है, तो उस शताब्दी का कोड हमेशा 0 होगा। 300 शेष बचता है भाग देने पर 400 का, तो हमेशा उसका कोड कितना होगा, 0 होगा। और अगर 0 शेष बचता है 400 का भाग देने पर, 0 शेष बचे तो कोड कितना होगा, 6। जैसे देखो ये चीजें देखो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं शताब्दी देता हूं 2000, ठीक है, मैं इसमें 400 का भाग देता हूं, तो 20 से 20 और 4 का पारा 5 बार पूरा चला गया ना, शेषफल कितना आया है, 0 आया है ना। तो जिसमें शेषफल 0 बचे, शताब्दी वर्ष में भाग देने पर 400 का शेषफल अगर 0 आता है, तो वो शताब्दी का कोड हमेशा कितना होगा, 6 होगा। उसका कोड कितना होगा, 6 होगा। तो देखो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। इससे एक तरीका भी लगा सकते हो आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। महीने का कोड याद कर लिया, शताब्दी का कोड आ गया, तो मास आ गया और शताब्दी भी आ गई। अब क्या बची, वर्ष। तो वर्ष तो वही लिखनी है जो प्रश्न में आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखो वर्ष में क्या लिखना है, जैसे अगर आपके पास 1948 है तो वर्ष कौन सी है, 1948 में। जैसे आपके पास 2020 है तो आपको वर्ष कौन सी लिखनी है, 2020 चल रही है, मतलब 20वीं साल तो चल रही है। और अगर आपके पास ऐसे है 1506 तो वर्ष कौन सी है, 06। तो ये तो आप सीधा लिख दोगे ना, वर्ष का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद ही नहीं रखना, जो प्रश्न में दिया हुआ है वही सेम लिखना है। उसके बाद में देखो लीप अधिवर्ष और दे रखा है, क्या दे रखा है, अधिवर्ष। अधिवर्ष को क्या कहते हैं अपन, लीप वर्ष ही तो कहते हैं। तो जो आपको वर्ष दे रखी है उनमें कितने लीप वर्ष आते हैं वो हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो देखो वो काउंट करते हैं तो कैसे करेंगे, जो भी आपको वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग दे दो। क्या करो, 4 का भाग। क्यों देते हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद एक क्या आती है, लीप वर्ष आती है, आप सबको पता है ये बात। तो जो भी आपको ये साल दी हुई मिले यहाँ पे, इन सालों में अधिवर्ष कितनी है, लीप वर्ष कितनी है, वो हमें ज्ञात करना है। और कैसे करेंगे, जो भी वर्ष दे रखा हो उसमें 4 का भाग दो, और जो भाग पूरा जितना जाए, भाग पूरा जाए, वो क्या हो जाएंगी, लीप या अधिवर्ष हो जाएंगी। वो यहाँ पे लिखना है, फिर क्या भाग दे दो 7 का। तो अधिवर्ष ज्ञात कैसे करोगे, जो भी लास्ट में वर्ष दे रखा है उसमें किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, और आपके पास क्या आ जाएगा, अधिवर्ष आ जाएगा। आगे क्या बात समझने, सूत्र मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, आप बड़ा भी लिख सकते हो। देखो आप पूरा सूत्र भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा जगह के लिए थोड़ा छोटा लिख दिया, तो पूरा भी लिख सकते हो।
देखो क्या है अपना, दिनांक या तारीख एक ही बात है, ठीक है। प्लस प्लस लिखना है, क्या लिखना है, महीने का कोड, महीने का कोड प्लस में। हमें मैंने शॉर्ट लिखाया था पहले, अब क्या लिखना है, शताब्दी का कोड, ठीक है। फिर क्या लिखना है, वर्ष, तो ये तो पूरा लिखा है। प्लस में क्या लिखना है, अधिवर्ष, अधिवर्ष, और भाग किसका देना है, 7 का। तो ये सूत्र है अपना। तो दिनांक तो जो शुरुआत में दे रखी है वो लिख दो, महीने का कोड हमें दे रखा है, साधारण वर्ष है तो ये हो गए कोड, और अगर लीप वर्ष है तो ये 2 चेंज होंगे, बाकी सेम है। फिर शताब्दी का कोड हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। फिर क्या है, वर्ष, तो जो भी वर्ष दे रखा है वो वर्ष लिख दो, जैसे ये। और अधिवर्ष मैंने बता दिया कि वर्ष में 4 का भाग देके निकाल, आगे बात समझ में। अब देखो कुछ एक शताब्दी वर्ष भी आप लिख सकते हो अगर याद करो तो, जैसे देखो 1300 से शुरू कर लो, लगभग यहीं से क्वेश्चन आते हैं अपने। 1300 की क्या होगी, 4, ठीक है। 4 क्यों है, क्योंकि इसमें शेषफल कितने बचते हैं, 100। 400 का पढ़ा 3 बार बोलो कितने आ जाएंगे, 1200। तो शेष कितने बच गए, 13 में से 100 में से 1200 जाएंगे, 100 शेषफल। उसके बाद में 1400 कितना आएगा, 2। क्यों आया है, क्योंकि 400 का भाग देने पर 200 शेष बचते हैं। फिर आ गया 1500, तो 1500 का कोड कितना होना चाहिए, 0। क्यों होगा 0 कोड, क्योंकि शेषफल कितना बचता है, 300। 400 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे 1200, 4 बार बोलेंगे तो 1600, तो 1200 ही लेना पड़ेगा। 1500 में से 1200 निकालोगे 300 शेषफल, तो कितना आ जाएगा कोड, 2। ऐसे ही 1600 का कोड कितना होगा, 6। क्यों होगा, क्योंकि शेष कितना बचता है अपने पास। अब देखो 1500 का कोड कितना होता है, यहां पे मैंने 0 लगाया, क्यों गलत लिख दिया ना, क्योंकि 400 का पढ़ा 3 बार बोलोगे 1200 आएंगे, कितने आएंगे, 1200। और 1200 में आप किस में से घटाओगे, 1500 में से। 1500 में से घटाओगे तो कितने शेष आएंगे, 300। तो क्या मैंने सही लिखाया था क्या, 0 सही लिखा है ना, तो ये लो। फिर आ गया 1600, मैंने लिखाया अगर शेषफल 0 बचे तो कोड कितना, 6। तो 400 का पढ़ा 4 बार बोले तो कितने आ जाएंगे, 1600। तो इसका मतलब शेषफल कितना है, 0। तो कोड क्या लिखेंगे, 6। आगे क्या बात सुनने, फिर वापस शुरू कर दो। 1700, 100 शेष बचेगा तो 4। फिर 1800, 200 शेषफल बचेगा तो 2। फिर 1900, तो कितना शेषफल बचेगा, 300, तो 0। फिर क्या आ गया, 2000, शेषफल कितना, 0, तो कोड कितना, 6। रिपीट होता जाएगा। 400 ये पूरा भी ले सकते हो आप, 4206, 4206 ऐसे करता जाएगा, ठीक है। तो वापस 2100 आ जाओ, 100 शेषफल बचा कितना आएगा, 4। फिर 2200 ले लो, 200 शेषफल कितना, 2। याद रख लोगे क्या। तो ये शताब्दी कोड है, महीने के कोड है, अधिवर्ष बता दिया मैंने, लीप वर्ष के कोड बता दिया, वार ज्ञात करने का सूत्र बता दिया, ठीक है। अब अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं कुछ एक चीजें मिटा दूंगा, देखो ये लीप वर्ष, ये अधिवर्ष वाला मिटा दिया मैंने, इतनी जगह में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन है अपना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा, और सूत्र इससे ज्ञात करना है। तो दिनांक कितनी है, 26, ठीक है। प्लस महीने का कोड कितना है, तो महीना कौन सा है, जनवरी, और जनवरी का कोड कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। प्लस में शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड ही तो, शताब्दी कौन से, 1900 में, तो 1900 में शताब्दी का कोड कितना है, 0, तो 0 लिख दिया। प्लस में वर्ष कितना है, 50, तो 50 में वर्ष होगी। प्लस में अधिवर्ष कितनी है, इसमें अधिवर्ष के कैसे निकालते हैं, अधिवर्ष अपन निकालते हैं, जो भी वर्ष दे रखी है उसमें 4 का भाग देंगे
तो अपने को टोटल कितने लीप वर्ष है इसमें वो पता चल जाएगी। तो 4 का पारा कितनी बार बोलेंगे 50 से कम या 50 के बराबर हो, तो 12 बार बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे 48, शेष कितना 2, तो 48 तक पूरा भाग जाता है या 12 बार पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इस 50वें वर्ष तक कितने लीप वर्ष होंगी 12 लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष या आदि वर्ष लिख दो। जो पूरा पूरा भाग जाने पे जो मान है ना वो लिखना है, शेष फल का मतलब नहीं है, जो जितनी बार पूरा भाग जा रहा है वो अधिवर्ष की जगह हमें लिखना है। ठीक है, तो अधिवर्ष समझ में आ गया। भाग किसका देना है 7 का। ठीक है, काउंट कर दो 26 और 1 27, 27 और 50 कितने हो गए 77, और 77 और 12 कितने हो गए 89, तो टोटल कितने हो गए यहां से काउंट करने पे 89। इसमें 7 का भाग दे दो, 7 का भाग, 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, 1 शेष पर 19, 7 दूनी 14, तो 12 तो सकता 5 शेष पर 5 शेष, या आप कह सकते हो 5 विषम दिन, 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। तो अब देखो इस सूत्र में थे वो तो सब अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो जो ये विषम दिन होंगे ना ये विषम दिन ही वार निर्धारित करेंगे। ये कैसे करेंगे अपन ये और देखना है। तो देखो हमें जो अपना सप्ताह होता है ना पूरा, सोमवार मंगलवार बुधवार, इन सब का भी अपने को कोड देखना है कि कौन से का कितना होता है, कौन सा वार अपन किस नंबर पे रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रविवार से शुरू कर लूं, मैं कोई भी बार से शुरू करो आप। रविवार से शुरू किया तो रविवार को 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुध का 4, फिर गुरुवार 5, फिर शुक्रवार 6 और शनिवार का कितना है 0। तो ये सप्ताहों के कोड होते हैं। और जितने भी विषम दिन बचे आपको 5 बचे, तो 5 नंबर पे कौन आता है गुरुवार, वही क्या लिखना है उत्तर। तो सप्ताहों के कोड भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से का कितने नंबर पे। तो रविवार को हमेशा 1 नंबर पे रखो, 2 नंबर पे सोमवार रखो, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 पे बुध, 5 पे गुरु, 6 पे शुक्र और 0 पे क्या रखो शनिवार। ठीक है, तो जितने भी आपके पास विषम दिन आए भाग देने पे शेष फल बचे, जितना भी शेष फल बचे, 2 बचे तो 2 नंबर पे कौन सोमवार, 5 बचा है तो अब 5 पे कौन आता है गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा गुरुवार होगा। कौन सा वार होगा गुरुवार होगा। जो भी शेष फल बचे, जितना शेष फल है उसके आगे वाला वार लिख दो। आगे क्या बात समझ में, तो समझ में आया क्या वार याद करना। आज का वार याद करके देखते हैं अपन। तो देखो हटा देता हूं मैं इसको। देखो आज क्या कितनी तारीख है 2 ना, तो 2 जून 2020 को कौन सा वार है। ठीक है, तो क्या करना है, दिनांक कितनी है 2 प्लस में महीने का कोड जून है तो जून का कोड कितना है। अब देखो 2020 कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है या शताब्दी वर्ष। जून दे रखा है तो जून का कौन सी भी वर्ष हो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोड कितना होता है जून का, ये रही जून 5 होता है, तो कोड कितना आ गया 5 प्लस शताब्दी कोड 2000 शताब्दी चल रही है ना, तो 2000वीं शताब्दी का कोड कितना होता है 6 प्लस में क्या लिखना है वर्ष कौन सी है 20 प्लस में अधिवर्ष कैसे निकालेंगे, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो अधिवर्ष कितनी है इसमें 5, तो प्लस में 5 और भाग किसका चला गया 7। जोड़ दो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 बटा में 7, भाग कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार तो फिक्स जाएगा, तो 2 सप्ताह
ठीक है, और शेष कितना बच जाएगा, 6 शेष। ठीक है, कितना शेष बच गया, 6 शेष बचा गया, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बच गया, 6। दिनांक कितनी है, 2 तारीख है, लिख दिया। महीने का कोड जून का लिखना है, जून का कितना है, 5। ठीक है, उसके बाद में शताब्दी का कोड, शताब्दी कौन सी है, 2000वीं। 2000वीं शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, इस वजह से शेष पर 0 और क्या आ जाएगा, 6। वर्ष कौन सी चल रही है, 2020, तो 20 लिख दिया। अधिवर्ष कितने हो जाएंगे इसमें, 4 का भाग 2 कितनी हो जाएंगी, 5, तो 5 लिख दिया। काउंट करो, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38 हो गए। टोटल गलत निकाला ना ये, देखो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 33, 33 और 5 38, तो 38 दिन हो गए इसमें कुल। कितने दिन हो गए, 38। टोटल गलत किया, 20 को छोड़ दिया ना अपन ने, तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 20 33, 33 और 5 38, तो टोटल कितना 38। किसका भाग देना है, 7 का। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे, 5 बार तो पूरा चला जाएगा, 7 5 35, तो 5 7 35 निकालो 38 में से, 3 विषम दिन, 3 विषम दिन या शेष फल। तो 3 नंबर पे कौन आता है, मंगलवार आता है ना, तो 2 जून 2020 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। और आज का तो हमें भी पता है ना, कैलेंडर अपने पास देख लो, मंगलवार ही है आज। आज कौन सा वार है, मंगलवार, और अपन ने भी कौन सा ज्ञात किया यहाँ से, मंगलवार। तो बताओ वार ज्ञात कर लोगे क्या, ये सारी चीजें, महीने का कोड, लीप वर्ष का कोड, शताब्दी कोड, जो सप्ताह होता है उसका कोड, अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तब जाके अपन क्या कर पाएंगे, वार ज्ञात कर पाएंगे। तो बताओ वार ज्ञात कर लोगे क्या, कोई भी वार लो आप, सूत्र में रखो, हल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूरा दोबारा से देखो, पॉज कर लो वीडियो को, वापस जाओ, वापस एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं इनको, दूसरा टाइप अपन लेते हैं इसमें। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब अपन वार तो ज्ञात करते ही रहेंगे क्योंकि कैलेंडर पढ़ रहे हैं। तो इससे थोड़ा मैं डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको। कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आपने को कोई भी तारीख देगा, उस दिन अपने को क्या बताना है, वार बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यदि 10 तारीख के 4 दिन पहले, 10 तारीख के कितने दिन पहले, 4 दिन पहले सोमवार था, तो 10 तारीख के 12 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो क्वेश्चन दिया है कि 10 तारीख है ना, उसके 4 दिन पहले सोमवार था, तो 10 तारीख के 12 दिन बाद बताना है हमें कौन सा वार है। ठीक है, तो देखो 10 तारीख, ठीक है, इसके 4 दिन पहले, तो 1 2 3 और 4 पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 9 तारीख 8 तारीख 7 तारीख और 6 तारीख। तो यहां पे कौन सा वार है, सोमवार। आगे बात सुनो, 6 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार। इसके 12 दिन बाद, ऐसे 11 12 13 14 ऐसे जाएगा ना, इसके 12 दिन बाद वार बताना है। तो देखो 12 दिन तो ये और 4 दिन ये, टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 16 दिन हो जाएंगे ना।
देखो इस 6 तारीख से अगर अपन गिनना शुरू करें तो 4 दिन तो ये हो जाएंगे और 12 दिन ये हो जाएंगे। कुल कितने दिन? 4 दिन तो ये, 12 दिन 10 तारीख के बाद बता रहा है, 12 दिन वो, तो कितने हो जाएंगे? 12 और 4 16। जब 6 को सोमवार है तो बताओ इस 6 तारीख के 7 दिन बाद कौन सा होगा? सोमवार। फिर 7 दिन बाद कौन सा होगा? सोमवार। तो ये दिन 16 आ गए, इसको सप्ताहों में बांट दो तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 2 सप्ताह और 2 दिन शेष या 2 दिन विषम। तो 6 तारीख से 14 दिन बाद मतलब 2 सप्ताहों बाद कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार? सोमवार। लेकिन 2 दिन और फालतू बच जाते हैं, तो सोमवार से आगे शुरू करो, मंगल और फिर क्या आ जाएगा? बुध। 2 दिन हो गए ना। आगे क्या बात समझ में? जितने भी विषम दिन आए ना उससे यहां से आगे शुरू कर दो। हमें पता है 10 तारीख के 4 दिन पहले सोमवार है, तो अपन 4 दिन पीछे चले गए। 6 तारीख को अगर सोमवार है तो 6 से 10 तक आने में 4 दिन लगे, और ये क्वेश्चन में पूछ रहा 10 तारीख के भी 12 दिन बाद, तो 12 ये और 4 ये कितने हो गए? 16। तो 16 दिन हो गए 6 तारीख के बाद, तो 7 का भाग देंगे तो 2 सप्ताह आ जाएंगे। इसका मतलब 6 दिन के 2 सप्ताह बाद कौन सा वार? सोमवार। लेकिन इसके 2 दिन बाद और चाहिए, तो एक दिन तो जाएगा मंगल और दूसरे दिन कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। तो समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पीछे से दोबारा वीडियो देखा करो, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।